आज हम बनाने जा रहे हैं हैप्पी बर्थडे बलून टेक्स्ट इफेक्ट। दैट्स राइट, वी आर गोइंग टू मेक इट टेक्स्ट और उसे हम करेंगे 3D एंड वी आर गोइंग टू मेक इट बलून। ओके, सो यार ये बहुत अच्छा होने लगा है एंड इट इज़ लिटरली वेरी क्रेजी। सो यार लेट्स गो। ओके, सो फर्स्ट लेट्स सेलेक्ट अ टाइटल। ओके, और मैं फ़ॉन्ट को इस्तेमाल अभी आपको बताता हूँ मैं कौन सा करूँगा। ओके, सो यार फर्स्ट लाइन हैप्पी बर्थडे ओवर हियर। ओके, हैप्पी बर्थडे। ओके, सो यार हैप्पी बर्थडे एंड देन लेट्स मेक अ स्पेस फ्रॉम हियर। ओके, थोड़ी सी स्पेस and let's select a selection tool, okay, and make it big just like that. and मैं यहाँ से फ़ॉन्ट को इस्तेमाल करूँगा मार्शमेलो फ्रॉथ। ओके, आई नो ये फ़ॉन्ट को ढूंढना बहुत मुश्किल है, सो या लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसे कर सकते हैं डाउनलोड। एंड यस, सो फर्स्ट लेट्स मेक इट राइट क्लिक एंड मेक इट क्रिएट आउटलाइंस। ओके, and then let's make it in the center just like that. and yeah, I think अब हम इसमें क्या करेंगे, लेट्स मेक इट अनग्रुप। एंड आप देख सकते हैं ये पाथ ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के। अब पता मैंने इसे अनग्रुप क्यों किया और मैंने कहा कि हम इसे ओवरलैप क्यों करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो भी हमारे वर्ड्स हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं और अगर मैं इसे 3D में जब करूँगा तो वो सारे वर्ड्स एक दूसरे के ऊपर आएंगे एंड दैट विल नॉट लुक गुड। सो यह मैंने उन सबको अनग्रुप करके उनको एरो की से आगे आगे किया। ओके, एंड यस, मैं आप लोगों को कहूँगा आपके फ़ॉन्ट में डिपेंड करता है, अगर आपके पास मार्शमेलो फ्लफ है या नहीं मिल रहा, इट्स ओके, यू कैन यूज़ द बबल गम फ़ॉन्ट, आई थिंक ऑलरेडी होता है। ओके, सो या लेट्स गो। ओके, सो फर्स्ट लेट्स अरेंज इट फ्रॉम हियर, आर के ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है। ओके, सो जस्ट लाइक दैट। यहाँ से डी को, ओके, डी और एस को भी हम आगे आगे कर देते हैं। ओके, जस्ट लाइक दैट। एंड पी और वाई को भी थोड़ा सा आगे हम कर लेते हैं एडजस्ट। ओके, एंड इससे भी मैं आगे आगे कर लेता हूँ इसे। ओके, लाइक दैट। एंड यहाँ से एच भी हुआ हुआ थोड़ा सा, सो या लेट्स मेक इट, आई थिंक अब कोई चीज़ तो ओवरलैप नहीं कर रही, या आई थिंक अब कुछ ज़्यादा ओवरलैप नहीं कर रहा। सो लेट्स सेलेक्ट इट, राइट क्लिक। अब यहाँ पे ग्रुप की ऑप्शन नहीं आ रही, नो इशू, हम क्या करेंगे, लेट्स सेलेक्ट इट ऑल अगेन, वी आर गोइंग टू गो ऑन ऑब्जेक्ट एंड मेक इट ग्रुप। okay, and just like that what we are going to do, let's make it in the center। and अब हम इसके ऊपर क्या कहते हैं 3D इफेक्ट अगर मैं अप्लाई करूँ और ये एंड लेट्स गो। ओके, पर मैं आपको बताऊँ मैंने यहाँ से आप जा सकते हैं विंडो, इधर 3D एंड मटेरियल्स है, आप इधर से खोल सकते हैं। लेट्स क्लिक ऑन इन्फ्लेट। ओके, बट फर्स्ट आप देख सकते हैं इसका कलर ब्लैक है, सो यार ये नहीं होएगा। सो फर्स्ट लेट्स मेक इट ब्रिंग टू फ्रंट। ओके, एंड अगेन, सो फर्स्ट लेट्स सेलेक्ट इट ऑल अगेन। यहाँ से मैं जाऊँगा कहाँ पर गया, ओवर swatches पैनल, ये ओके swatches पैनल ये रहा। एंड वी आर गोइंग टू मेक सम swatches और मैं इससे जल्दी से रीकलर कर देता हूँ। तो अब हम इसमें थोड़े से रंग देंगे ताकि ये एक रियल ब्लून इफेक्ट लगे। आप भी, आपकी चॉइस है आपने कौन से इसमें रंग देने हैं। ओके, सो या मैं अपने कलर्स को जल्दी से रेडी करता हूँ एंड सो या लेट्स गो। ओके, मैंने कलर्स दे दिए, सो लेट्स सेलेक्ट दिस ऑल एंड वी आर गोइंग टू गो ऑन 3D एंड मटेरियल्स ओवर हियर एंड यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ इन्फ्लेट विद दैट्स राइट। अब मैं क्या करूँगा, लेट्स गो। ओके, अब ये बहुत अच्छा लग रहा है बट आई थिंक इट्स एन इशू बीच में आ गया। सो या फर्स्ट लेट्स डू कंट्रोल Z एंड वी आर गोइंग टू मेक इट ग्रुप। ओके, ग्रुप होना चाहिए। सो या लेट्स क्लिक ऑन इन्फ्लेट अगेन एंड देयर यू गो, अब ठीक आ गया। सो लेट्स मेक द डेप्थ 0, इन्फ्लेट की ऑप्शन, सो या डू इन्फ्लेट ऑन बोथ साइड्स एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेट्स गो ऑन मटेरियल्स, यहाँ से हम इसकी रफनेस को फुल कम कर देते हैं एंड लेट्स मेक द मेटालिक। ओके, सो यार मेटालिक को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं हम, जस्ट लाइक दैट। लेट्स मेक इट लाइक 5, ओके 0.5 एंड रफनेस को भी हम थोड़ा सा ही बढ़ा देते हैं लाइक 0.1। ओके, सो आई थिंक इतनी रफनेस काफ़ी होगी। सो नाउ लेट्स गो ऑन लाइटनिंग एंड यहाँ से हम इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं क्योंकि मेटालिक ने उसे फुल ब्लैक कर दिया था। एंड लेट्स गो ऑन शेडोज ओवर हियर एंड मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसकी इंटेंसिटी नहीं
लेट्स गो ऑन हाइट. ओके सो या इसकी हाइट को हम एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह. ओके एंड आप देख सकते हैं यहाँ से कट रहा है, नो इशू. यहाँ से हम चाहेंगे एंड मेक द शेडो बाउंड्स बिगर. ठीक है, बढ़ा देते हैं हम शेडो बाउंड्स को ताकि वो शेडो एक अच्छी सी हमारी आ जाए. एंड यहाँ से हम इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम कर देते हैं. रोटेशन इसकी हम कुछ कर देते हैं कुछ इस तरह से. ओके सो या एंड इसकी हाइट या अब सॉफ्टनेस को हमने इसकी बनाना है. सो या लेट्स मेक इट like that. 65 I think will be enough. So now let's click on render and see क्या आता है result. Okay, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये result आया and I'm really proud यार, कितना like अच्छा लग रहा है ये effect. ठीक है, जो colors मैंने दिए हैं and the other things too. एंड नाउ अब आई थिंक एक चीज़ रह गई है. आप देख सकते हैं कितना अच्छा लाइक मैंने देखा है कि 3D उसे पिक्सल में ज़्यादा कर देता बट it looks really good. Pixels हैं but बहुत कम. Okay so yeah, first let's make it expand appearance ताकि बार बार लैग ना हो. expand appearance क्यों किया है? क्योंकि अगर ये 3D होता और मैं से इसका स्केल अप करता है इसके साइज़ को, so या आपके GPU वो दोबारा से अपनी सारी रेंडरिंग स्टार्ट करता है एंड या आपके GPU पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ना था. so yeah that's why मैंने इसे इमेज कर दिया. so yeah remember कि आपने ये बनाया. okay so yeah let's get back. Okay so yeah ये अब image बन गई है. let's make it a little bit more big. okay sorry just like that. okay and let's go ahead and make it in the middle. okay अब I think एक चीज़ रह गई है, final चीज़. ऐसे थोड़ा सा कम कर देते हैं, breathing space चाहिए उसे. so yeah let's make it over here and I think we have to give it a final touch. okay so let's go ahead and यहाँ से मैं एक cream color select कर देता हूँ. okay and we are going to go on rectangle tool. यहाँ से मैं ऐसे कर देता हूँ एक background. okay just like that and let's select a selection tool. मैं right click, arrange and send to back. okay so there you have it. ये कितना अच्छा बैक लग रहा है क्रीम कलर के साथ. so yeah see हमने कितना अच्छा ये हैप्पी बर्थडे का टेक्स्ट इफेक्ट बनाया. अगर आप इस तरह की मुझे चीज़ें बना के सेंड करना चाहते हैं, ये है मेरी ईमेल एड्रेस, आप मुझे इसके ऊपर सेंड कर सकते हैं. so guys please like and subscribe to my channel and yeah I will see you in the next tutorial. till then take care and Allah Hafiz.